आपको हमेशा कंपनी के काम पर फोकस रखना है। ये उतार चढ़ाव बाजार के अंदर होते रहेंगे। अगर आर पावर की स्थितियां आप देखें तो वो काम अच्छा कर रही है, पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि यहाँ पर लुभानी जो चीज़ें बाजार के अंदर अचानक से आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत से जो निवेशक होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं कंपनी में क्या चीज़ें हो गई हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आर पावर यानी कि रिलायंस पावर की, क्यों उसके अंदर इतनी तेज़ी आई है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर आज आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले। वैसे आपको साफ साफ मैं एक चीज़ बता दूं सर कि जब भी किसी भी कंपनी के अंदर बिना बात के कोई तेज़ी आए तो वो वॉल्यूम बढ़ने में आ रही है कि भैया कोई ख़रीदारी कर रहा है, उसमें कारोबार ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इंट्राडे में जंप मार दिया। पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि यहाँ पर लुभानी जो चीज़ें बाजार के अंदर अचानक से आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत से जो निवेशक होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं कंपनी में क्या चीज़ें हो गई हैं। न्यूज़ पुरानी है, उसका इफ़ेक्ट अब पड़ रहा है। इसी तरीके से यस बैंक जो अपना आज तेजी के संकेत दिखाए तो अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। क्या उसके अंदर भी कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है? न्यूज़ पुरानी है पर उसके बावजूद आज उस न्यूज़ से रिलेटिव उस चीज़ को हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इस वजह से तेज़ी आई है। पर अगर इस वजह से तेज़ी आई है कि एसएमबीसी ने इसके अंदर अपना स्टेक जो है 24% तक के ले रखा है, तो जिस दिन लिया था उस दिन फिर तेज़ी क्यों नहीं आई है? तो भैया कारोबार जब भी यानी इंट्राडे जब भी किसी चीज़ के अंदर हो जाएंगे तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है। कोई ऐसी चीज़ से भ्रमित बिल्कुल भी नहीं। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि आपको हमेशा कंपनी के काम पर फोकस रखना है। ये उतार चढ़ाव बाजार के अंदर होते रहेंगे। अगर आर पावर की स्थितियाँ आप देखें तो वो काम अच्छा कर रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर स्थितियाँ देखें वो काम अच्छा कर रही है। यस बैंक की स्थितियाँ देखें तो वो लॉस से प्रॉफिट में आ रही है ना। पता कितना प्रॉफिट भी कर रही है, सेल भी कर रही है। तो वो स्थिति अच्छी, वो है दूर की स्थितियां। पर कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाए या कुछ तेज़ी के कारण आप किसी शेयर को ले लें। उस वक्त तो हम ले लेते हैं, पर बाद में जब वो शेयर नीचे की तरफ आता है तो फिर लगता है यार हमने तो कुछ चीज़ें बेकार कर दी। इसलिए आपको बहुत देर के साथ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे हमें खरीदना बेचना, मैं आपको एक सिचुएशंस बता रहा हूं कि क्या न्यूज है और क्या इसका स्थान हमें देखना चाहिए। देखो सर, यस बैंक जो है 18 अक्टूबर को यानी शनिवार के दिन अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा और उसने अपनी जो भी प्रस्तुति बताई है कि भैया रिजल्ट ऐसा आएगा तो वो बेस्ट है। क्या हो गया, ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई। दूसरा, इसका रिजल्ट जब हम देखेंगे 18 अक्टूबर को, उस वक्त क्या स्थितियां होंगी तो वो भी एक रणनीति बन जाएगी इसके अंदर दूर तक के हमें निवेशित रहने के लिए, है ना। तो आज की तेज़ी से अगर आप सोचते हैं मैं बहुत दूर तक टिक जाऊंगा या बेच दूंगा तो ये भ्रमित होने वाली स्थितियां हैं, है ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, उसको आपको समझ कर चलना है, हमें उत्साहित नहीं होना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि फिर जब उत्साहित नहीं होना तो इन्वेस्टमेंट, तो सर इन्वेस्टमेंट का चक्कर है, लंबे समय का होता है, उत्साहित होने का नहीं होता है। तो ये आप समझ कर चलना। फिर भी अगर हम न्यूज़ को समझें तो यस बैंक के शेयर में 8% बढ़कर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इस तेजी का कारण क्या है? तो अब कारण हम खोजें तो यस बैंक के शेयरों के अंदर इतने उछाल आपको देखने को मिले और वो पहुंच गया 24 रुपये 30 पैसे के हिसाब से पहुंच गए, जो अपने साल भर के उच्चतम स्तर पर है। जो एक हफ्ते के अंदर 11% की तेज़ी आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिली है। मुंबई स्थित निजी ऋणदाता ने पिछली 9 कारोबारी सत्रों में से 8 में बढ़त दर्ज की है, जिससे ये मई के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। और देखो सर, इतनी सारी स्थितियों के साथ कंपनी की स्थितियां देखने को मिले, उसके बावजूद भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म इसको बेचने की स्थितियों के साथ यानी सेल रेटिंग के साथ देख रहे हैं और टारगेट इसके 17 रुपये 20 रुपये तक के उनकी स्थितियों के साथ है। ये भी आप समझ कर चलना, है ना। फिलहाल आपको स्थितियां समझनी है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। मैं आपको क्या बता रहा था ना, वॉल्यूम बढ़ गया, वो सारी स्थितियां हैं जहां पर 18 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ है, जो 20 दिवसीय औसत 3.2 करोड़ से कहीं ज़्यादा है,
जो इस शेयर में निवेशकों की गहरी दिलचस्पी को दर्शाता है। तो ये आप समझ कर चलना। ये तेजी जो जापान की एक बड़ी दिग्गज बैंक है यानी कि एसएमबीसी द्वारा हाल ही में किए गए हिस्सेदारी अधिग्रहण और 18 अक्टूबर को आने वाले यस बैंक के वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों के लिए बढ़ती उत्सुकता के बाद आई है। यानी कि एसएमबीसी ने जो इतना बड़ा स्टेक इसके अंदर लिया है उसकी वजह से तेजी, और दूसरा 18 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो एसएमबीसी ने आज स्टेक लिया या अभी बीते दिनों ही स्टेक लिया था, और अगर ये उत्साहित वाली चीज़ें एसएमबीसी वाली इतने दिनों बाद हो रही हैं तो फिर ये तो कुछ दिलचस्पी वाली न्यूज़ नहीं हुई ना। तो आपको समझना है कि एसएमबीसी ने एक बड़ा स्टेक जो है बैंक के अंदर ले रखा है, पर वो फ्यूचर की स्थितियों के साथ है। आज की स्थितियाँ वॉल्यूम बढ़ने के हिसाब से तेजी के संकेत आपको देखने को मिले हैं। तो अगर इसकी स्थिति आप समझें तो आगे शेयर अब 21.5 रुपये के पार पहुंच गया, जिस कीमत पर उसने अपनी शुरुआती हिस्सेदारी खरीदने के दौरान एसएमबीसी को शेयर जारी किए थे। तो 21 रुपये 50 पैसे के हिसाब से एसएमबीसी ने शेयर खरीदे थे, आप समझ कर चलना। एसएमबीसी ने सितंबर 2025 में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और कार्लाइल ग्रुप की सहयोगी कंपनी सीए बास्क इन्वेस्टमेंट्स सहित ऋणदाताओं से यस बैंक में करीब 24.22% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। जापानी कंपनी के पास अब बैंक के 759.51 करोड़ शेयर हैं, यानी कि 24.22% की हिस्सेदारी लेकर एसएमबीसी बैठा है। बुनियादी बातों के मोर्चे पर यस बैंक ने सितंबर 2025 तिमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। ऋण और अग्रिम तिमाही दर तिमाही 3.9% बढ़कर 2,50,586 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कुल जमा यानी डिपॉजिट जो साल दर साल 7.9% बढ़कर 2,96,831 करोड़ रुपए हो गई है। ये सारी स्थितियां कंपनी की बेस्ट है। निवेशक अब आगे के संकेतों के लिए बैंक के रिजल्ट पर नज़र रखे हुए बनाकर रखे हुए हैं। तो इसका रिजल्ट अब 18 अक्टूबर को आएगा। फिलहाल उस बात की ये तेज़ी है। एसएमबीसी वाली न्यूज़ जो है हमें मजबूत कर रही है, ये आप समझ कर चलना, क्योंकि एक बड़े बैंक ने जब इसके अंदर हिस्सेदारी ली तो वो कुछ सोच समझ कर ली होगी, है ना। तो वो आज तेज़ी दिखा रहा है, तो फिर उस टाइम तेज़ी क्यों नहीं दिखाई जिस टाइम ये न्यूज़ आई थी। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है और आपको स्थिति को समझना है कि बैंक अच्छा वर्क कर रहा है, कोई बेकार वर्क नहीं कर रहा है। प्रशांत कुमार जी ने इसको लॉस से प्रॉफिट में लेकर आए हैं और बैंक की काफ़ी रणनीतियाँ आगे की तरफ, है ना। तो एक दिन की तेज़ी और 2 दिन की तेज़ी, 2 दिन की गिरावट से हमें नहीं भ्रमित होना है। न्यूज़ को समझना है, कहाँ हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, इसके बावजूद भी अगर हम स्थितियों को देखें तो आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक को 20 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ होल्ड रेटिंग दी है, जबकि जेएम फाइनेंशियल और एमके ग्लोबल फाइनेंस दोनों ने इसी निजी ऋणदाता को 17 रुपये के समान लक्ष्य मूल्य के साथ बेचने की रेटिंग दी है। आनंद राठी ने भी यस बैंक को बेचने की रेटिंग दे दी है, ये आप समझ कर चलना। और 18 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो यानी कि अगर आज की तेज़ी है उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर यानी बैंक के अंदर बेचने की रेटिंग आ रही है। तो भैया ये रेटिंग वाले रेटिंग देते रहेंगे, न्यूज़ आती रहेंगी। आपको समझना है कि काम किस हिसाब से चीज़ों के अनुसार हो रहा है, तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे रिलायंस पावर की। और रिलायंस पावर के अंदर आज आपको देखने को मिली 15% की तेज़ी और शेयर पहुंच गया 50 रुपये के ऊपर। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी अगर हम समझें तो रिलायंस पावर के शेयरों में 15% का उछाल। जानिए क्या है तेज़ी की वजह। शुक्रवार 10 अक्टूबर को नई खरीदारी और मजबूत वॉल्यूम के बीच इसके अंदर भी नई खरीदारी हुई है और वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ा है। रिलायंस पावर के शेयर एनएससी पर 15% तक बढ़कर 50 रुपये से ऊपर तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी के लगभग 7 करोड़ इक्विटी शेयरों का लेन देन हुआ, जबकि एक हफ्ता और एक महीने में औसतन 2 करोड़ शेयर का लेन देन होता है। यानी कि कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन हुआ है, इस कारण कंपनी के शेयरों के अंदर आई है तेजी। तो सर पिछले हफ्ते अगर हम स्थितियों को देखें तो सेबी ने CLI प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मामलों में कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। इनको किसको हुआ था? रिलायंस पावर को हुआ था। यह समस्या CLI से संबंधित पिछले जोखिम और खुलासों से उत्पन्न हुई है। कंपनी ने किसी भी मौजूदा वित्तीय संबंध से इनकार किया है, हालांकि नियामक जांच ने बाजार का ध्यान आकर्षित किया है, खासकर इसके लिए क्योंकि ये नोटिस समझौते और स्पष्टीकरण दर्ज किए जाने के महीनों बाद आया है, यह आप समझ कर चलना। दूसरी अगर हम न्यूज़ देखें तो मजबूत कारोबार के बीच रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 14% से अधिक बढ़ी है। देखो सर, रिलायंस पावर के शेयरों की कीमतों में तेजी को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का समर्थन प्राप्त हुआ है।
स्टॉक एक्सचेंजों पर रिलायंस पावर के लगभग 6 करोड़, ये सारी चीज़ें अभी तो आपने देख ही ली है। इस सप्ताह के आरंभ में रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसे सेबी से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा CLI प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के संबंध में सेबी के नियमों के कथित उल्लंघन के कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। तो एक तरफ नोटिस प्राप्त हुआ तो भैया इसकी वजह से तो तेजी नहीं आ सकती। जहाँ किसी कंपनी को सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला हो तो उसकी वजह से तेजी कैसे आ जाएगी? और ये तेजी अगर आती तो फिर ये 3-4 दिन पुरानी भी न्यूज़ थी, आप समझ कर चलना। फिलहाल कंपनी कह रही है कि हमारा इससे कोई भी वास्ता लेना देना नहीं है, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरा, हालांकि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर ने स्पष्ट किया कि उसका उक्त कंपनी से कोई संबंध नहीं है और वह उचित कानूनी कदम उठाएगी। रिलायंस पावर ने 6 अक्टूबर को एक न्यायिक फाइलिंग में कहा, कंपनी का CLI प्राइवेट लिमिटेड में कोई निवेश नहीं है, कंपनी इस मामले में कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी। ये न्यूज़ भी देखो पुरानी है, इस कोई नई न्यूज़ नहीं है ये। इस मामले पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्पष्ट किया था कि उसे 9 फरवरी 2025 को पहले ही खुलासा कर दिया था कि CLI प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसका विवाद मध्यस्थता अधिनियम 2023 के अनुरूप बॉम्बे उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में दायर सहमति शर्तों के माध्यम से सुलझा लिया गया है। ये आप समझ कर चलना। कंपनी ने कहा कि मध्यस्थता आवेदन संख्या जितनी ये दिखाई गई है इसे आप देख लेना, और जिसका परिणाम स्वरूप 6,503 करोड़ रुपए का पूर्ण और अंतिम निपटान हुआ है। ये भी पुरानी न्यूज़ है, आप समझ कर चलना। और बिजनेस टुडे कह रहा है भैया इस न्यूज़ से उसका कोई वास्ता नहीं है, अपनी एनालाइज को कुछ चीज़ों के अनुसार कर लें। देखो सर, ये न्यूज़ है पुरानी और ये तो निगेटिव न्यूज़ है, आप समझ कर चलना। अभी सेबी कारण बताओ नोटिस जारी किया, ये आपको समझना। वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आएंगी फिर उसके ऊपर सेबी क्या बोलेगा, फिर ये भी अगली कड़ी जुड़ जाएगी। फिलहाल आपको लगना है पता, ये समझना है कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का सेल अच्छी हो रही है, काम अच्छा कर रहा है। डिफेंस के लिए, नवकरणीय ऊर्जा के लिए दोनों कंपनी अपनी स्थितियों को मजबूत कर रही है। तीसरा, इसके साथ जुड़ा है ईडी के मसले, CBI के मसले और सेबी के मसले, कि जो पुराने मामले हैं उसकी वजह से, तो वो भी खुल के आपके सामने आगे आते रहेंगे। तो आपको देखना है कि अभी रिलायंस पावर के साथ सेबी ईडी के मामले भी लंबित हैं, उसमें क्या निष्कर्ष आएगा, जहां इनके छापे भी मारे गए थे इनके स्थानों पर, है ना। तो अभी ये कुछ भी तेजी के संकेत नहीं है, बस वॉल्यूम तेज हुआ है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, यस बैंक का 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, फोकस में रहेगा। और आज की तेज़ी अगर SMBC की हिस्सेदारी मजबूत होने की है तो ये चीज़ें हमें पहले ही पता लग गई थी ना, पहले ही न्यूज़ थी, तो उस वक्त नहीं हुई। तो चीज़ों को समझें, लोगों का यानी कि निवेशकों का जो ध्यान है 18 अक्टूबर की तरफ है, जहां यस बैंक का रिजल्ट आएगा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, अगर मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी काटे दीजिएगा, इनको रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।